दोस्तों, क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी आई भगवान श्री राम को मारने? आखिर भगवान श्री राम ने क्या किया? दोस्तों, आप देख रहे हैं रामायण स्टोरी। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वह बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामायण में हमने हमेशा भगवान श्री राम, माता सीता, राम रावण के बीच युद्ध और हनुमान जी के लंका दहन सहित अन्य कहानियां सुनी है, लेकिन शायद ही हमने रामायण में एक आम पत्र मंदोदरी के बारे में बताया गया है, जो कि भगवान श्री राम को मारने आए थे। तो आखिर क्या हुआ जब रावण की पत्नी श्री राम को करने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो गई? आखिर क्यों रावण की मृत्यु के बदला मंदोदरी श्री राम से लेना चाहती थी? क्या मंदोदरी श्री राम को अधर्मी समझकर श्राप दिया था? आखिर है इसके पीछे की क्या कहानी? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज भी मंदोदरी को केवल रावण की पत्नी नहीं बल्कि एक कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर जाना जाता है। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को बेहद सुंदर, पवित्र, धार्मिक महिला के रूप में दर्शाया गया है, जिसने बार बार रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा और माता सीता को वापस लौट के लिए अपने पति से विनती भी की थी। मंदोदरी रावण को पूरा स्त्री के अपहरण के पाप से बचाना चाहती थी। वाल्मीकि रामायण में लिखित हुए कथा के अनुसार मथुरा नामक एक देवी कन्या ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा कर रही थी। उसी समय माता पार्वती की अनुपस्थिति में माथुर ने भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस समय माता पार्वती वहां आ गई और मथुरा को देखकर क्रोधित हो गई। देवी पार्वती ने मथुरा को मील के रूप में बदलकर 12 सालों के लिए कोई के अंदर रहने का श्राप दे दिया, और मथुरा के श्राप को सुनकर महादेव ने देवी पार्वती से इस श्राप को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकती है, लेकिन वचन देती है कि मथुरा को 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। उसी समय असर के राजा मायासुर और उसकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दंड था, लेकिन उनकी एक पुत्री की जाति और पुत्री के कर के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वे दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उसे बीच मथुरा का 12 सालों का कठोर का पैसा समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा का तपस्या पूरी हुई, वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा उस कुएं के पास ही थे, तपस्या कर रहे थे जिसमें मथुरा कैद थी। उन्होंने मथुरा की मदद पुकार सुन और वहां तुरंत कुएं के पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मथुरा को अपना बेटी बना लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी के साथ वह अपने महल के लौट आए। एक बार की बात है, रावण महेश्वर से मिलने मायाकर के महल में पहुंचा। तब वहां मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया और मायासुर से मंदोदरी के हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिस रावण नाराज हो गया और मंदोदरी से शादी करने के लिए मजबूर करने लगा था। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त, इस डर से उन्होंने अपने पिता की रक्षा के लिए शादी के लिए हमें भर दिया। तब इस तरह रावण बहुत मंदोदरी का विवाह हो गया, लेकिन मंदोदरी राम रुको उसे गलत कर्मों के लिए हमेशा टिकती थी। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब भी मंदोदरी ने लगातार रावण से सीता को वापस लौटने का अनुरोध किया, लेकिन रावण का पाप का घड़ा भर गया और श्री राम के हाथों जब रावण की मृत्यु हुई, तब मंदोदरी के पिता माया स्वर्णिम मंदोदरी के मन में श्री राम के खिलाफ जहर भर दिया, और मंदोदरी को इतना गुस्सा आया कि वह श्री राम को अधर्मी समझकर उन्हें श्राप और मृत्युदंड देने के लिए युद्ध भूमि में चल पड़ी। लेकिन जब मंदोदरी क्रोध में भगवान श्री राम को श्राप देने के लिए जा ही रही थी, तभी हनुमान जी ने उन्हें राम और रावण के चरित्र का भेद बताया, और तब श्री राम मंदोदरी के परछाई से दूर हट गए। दृष्ट और जब श्री राम मंदोदरी के परछाई से भी दूर हाथ का दृष्टि उठाना देखना उचित नहीं समझा, तब मंदोदरी को समझ में आ गया कि वास्तव में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। जहां एक तरफ रावण पराई स्त्री के हरण करके उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, वही श्री पराई स्त्री की छाया का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसे धर्म पुरुष अधर्मी कैसे हो सकते हैं? और मंदोदरी का क्रोध शांत हो गया और श्री राम की आश्वासन के बाद वो महल में वापस लौट आए। बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण के वध करने के बाद विवेचन को लंका का राजा बना दिया। उसके बाद भीषण अपने भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति स्मरण भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। दोस्तों, मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति स्मरण भाव रखते थे। आपका क्या राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए रामायण स्टोरी। धन्यवाद।